नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गुंडे की। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई की। वो फिर धमका रहा है, वो फिर अजीब अजीब बातें कर रहा है और प्रशासन जो है वो बौना साबित हो रहा है। इस अपराधी ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ये किसी भी जेल में रहता है, प्रशासन को ठेंगा दिखाता है। हमने इसकी वीडियो देखी, किस तरह से इसने इंटरव्यू दिया। अब एक और इसकी कारस्तानी सामने आई है। दरअसल ये गुजरात के साबरमती जेल में था। वहां भी कई क्रिमिनल्स को और कई लोगों को धमका रहा था, कई क्रिमिनल से बात कर रहा था और कई लोगों को धमका रहा था। इसका बाकायदा कुछ रिकॉर्ड्स भी सामने आए, एविडेंस भी सामने आए, जांच की जा रही है। लेकिन क्या ये माना जाए कि लॉरेंस कुछ भी करेगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी? क्या हम ये मान लें और ये वीडियो बनाना इस तरह से बंद कर दें हम? प्रवेश, चिराग जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये पुलिस के लिए सिरदर्द तो बन ही गया है। सबको पता है ये पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। सबने सोचा साबरमती जेल में, हाईटेक जेल है, वहां भी जाके थोड़ी इस पे सख्ती होगी। जिस तरह से कहा गया था कि अतीक था उस जेल में, बहुत सारे लोग थे, बड़े अपराधी थे, तो वहां जाकर ये कहीं ना कहीं चुप हो जाएगा, अपने काम को लगाम लगा देगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। साबरमती जेल में बैठ के उसने 30 से ज़्यादा लोगों को एक्सटॉर्शन, रंगदारी के लिए पैसे मांगे। उसने एक कॉल किया, गूगल करके एक आदमी है जिसको गूगल नाम से बुलाया जा रहा था, उसके साथ उसकी एक वॉइस नोट सामने आई है जिसमें वो पूरा कन्वर्सेशन है। उसमें वो उसे धमकी दे रहा है कि तू, तेरा अभी भी धंधा चल रहा है ना, तू खाली बता देना लोगों को लॉरेंस का फ़ोन आया था, और तेरे घर वाले या तेरे आसपास का कोई भी मुझे मिल गया तो मैं उनको कच्चा चबा जाऊंगा। डायरेक्ट धमकी। बोलता था अभी तो मेरे नाम से सिर्फ फ्रॉड कॉल जाते थे, अब मैं खुद कॉल कर रहा हूँ। मतलब इसके लिए और सेफ जगह हो गई, एक्सटॉर्शन का काम और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो पुलिस क्या कर रही है? ये काम तो हम तो ये सुन रहे थे कि इसके ऊपर बहुत सख्ती हो रही है। कोई ऐसा सबूत सामने आया है? हाँ बिल्कुल, कॉल रिकॉर्डिंग आई है, बहुत सारे चैनल्स ने चलाई भी है और पुलिस ने भी उसे खुद रिलीज किया है। कॉल रिकॉर्डिंग ये पुलिस ने अभी उसे जब कस्टडी में, दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच सेल ने जब उसे कस्टडी में लिया है तो उन्होंने ये कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली है जिसमें 30 से ज्यादा लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग फोन नहीं उठा रहे थे उन्हें ये वो कर रहे थे, वॉइस नोट भेज रहे थे। और इसका भाई जो बैठा है, जो बाहर देश जाकर छुप कर बैठा है, वो भी ये सबूत सामने आया है कि ये जो फोन कर रहा था वो लॉरेंस कर रहा था और वहीं से कॉल जनरेट हो रही थी। इसका कोई सबूत सामने है? बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराने कॉल रिकॉर्डिंग्स थे उनसे मैच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 90% मैच लॉरेंस से ही है, और जिसको वॉइस नोट भी भेजा है कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो भी लॉरेंस ही है। और जिनसे ये जुड़ा था, जैसे जिस आदमी को ये धमकी दे रहा है वो आदमी पहले सट्टा लगाता था, आईपीएल मैचेस, ऐसे मैचेस पे सट्टा लगाता था, लेकिन वो उस कॉल में बोल रहा है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। लॉरेंस बोलता है अब तू दुनिया भी छोड़ देगा। मतलब इनडायरेक्टली ये ऐसे लोग जो इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उन लोग से ये हफ्ता वसूली कर रहा है। अभी तक किसी ऐसे बड़े आदमी का नाम नहीं आया है तो जो लीगल वर्क में। क्यों, क्या जो इसने तमाम जो धमकियां दी है उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई जांच की जा रही है, या सिर्फ अभी हवा हवाई बातें हैं? चिराग जी, एक सबसे अच्छी बात है, बढ़िया बात इसके लिए, क्योंकि ना अभी लोग भी जो कमेंट कर रहे थे कि ना क्रिमिनल्स को ही धमकी दे रहा है। मतलब ये किसी हाई प्रोफाइल ऐसे बड़े आदमी या जो अच्छा वाइट कॉलर वाला काम कर रहा है, ये उसको धमकी नहीं दे रहा। नहीं तो क्या ऐसी केस में कानून डिफरेंट है? क्या मुकदमा दर्ज नहीं होता? कोई खुद इनलीगल काम कर रहा है तो वो क्यों जाके कंप्लेंट करेगा? चिराग जी, बात भी ये है ना, अब वो खुद सट्टा चलाता है तो ये तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेके भी हाँ, कर सकती है। पुलिस ने ही संज्ञान लिया है, पुलिस ने ही ये रिकॉर्डिंग्स निकाली है, पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ पाई है, तो पुलिस इसके आगे पूछताछ कर रही है। लेकिन बात वहीं आ जाती है चिराग जी, जब तक अगर सामने से कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो टारगेटेड क्राइम, ऐसे केसेस होते हैं प्रवेश जिसमें कोई सामने से नहीं आता, लेकिन पुलिस को अगर लगता है कि क्राइम हुआ है और इसमें एविडेंस जो है वो जुटा सकती है तो वो खुद ही मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा कंप्लेनेंट तो वो प्रेशराइज करती है कंप्लेनेंट को कि भैया आप आओ सामने, जब ये आपको भेज रहा है इस तरह की धमकी। कंप्लेंट पुलिस कर लेगी, सब चीज हम आपकी मान सकते हैं, लेकिन कोर्ट में उससे प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। कोर्ट में गवाह बदल जाते हैं इतनी इजीली। में तो ये हमेशा ये कहेगा लॉरेंस की जी, ये मेरे ऊपर तो देखिए फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। फर्जी नहीं, वो तो बोलता है मैं तो क्रिमिनल्स के लिए क्रिमिनल हूं, मैं आम लोगों को परेशान नहीं करता, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी यही फॉलो करता है। लोग भी यही कहते हैं उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं कि वो क्रिमिनल्स को ही टारगेट कर रहा है, खुद हो क्रिमिनल हो के एक दूसरे क्रिमिनल को। मैं आपको बताता हूं दरअसल सट्टेबाजों का क्या हिसाब किताब होता है। सट्टेबाज जो है वो एक दिन में करोड़ों रुपए कमाते हैं और ये कहीं ना कहीं सबसे सेटिंग करके रखते हैं सट्टेबाज, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो सरकार में बैठे ऊंचे पदे पर लोग हों, सबसे इनकी सेटिंग होती है। और ऑब्वियसली ये कई बार ऐसे अपराधियों से भी जुड़ जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये सब तमाम काम कर रहे होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो कई बार जब पता लगता है किसी का नाम ज़्यादा हो रहा है सट्टेबाज का, तो ये अपराधी, ये गुंडे उनको धमकाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जैसे इस केस में सामने आ रहा है। वॉइस नोट भी सामने है, लेकिन सवाल वही है, सबूत के नाम पर जीरो। क्योंकि हमेशा लॉरेंस का यही कहना है मैक्सिमम केसेस में कि जी सबूत क्या है मेरे खिलाफ, मीडिया तो ग्लोरीफाई करती है मेरी चीज़ों को, आपने तो मुझे इतना बड़ा बना दिया, असल में क्या है, सच्चाई क्या है ये बताइए ना, मुकदमे कितने मेरे खिलाफ, कितनों में मुझे सजा हुई है।
अभी हम जब ये वीडियो बनाएंगे तो बहुत लोग कमेंट करने के लिए आ जाएंगे और सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे लॉरेंस को। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद कहते हैं लोग कमेंट्स में आकर। बिल्कुल। और ये तो बात है क्योंकि समाज के लिए बहुत वो उनके समाज के लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि समाज के लिए कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उसने स्टैंड लिया था। जैसे सलमान खान। आपको क्या लगता है लॉरेंस देशभक्त है? आपको क्या लगता है जो भी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं? ठीक है, हिरण को मारना गलत था और उसकी सजा मिलेगी सलमान खान को, मुकदमा चल ही रहा है। हाँ, ठीक है, जब तो prove होगा ऐसे तो जब प्रूव होगा। लेकिन ऐसे में अगर ये कहना कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ मीडिया ग्लोरिफिकेशन करना, और अब जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला में उसका नाम सामने आया, अब तो इसमें भी सामने आ गया, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में भी उसका नाम सामने आ गया, तो यानी कि अगर नाम सामने आ रहा है तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? मेरा पहला सवाल। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही? क्यों जेल प्रशासन चुपचाप बैठकर चीज़ों को होते देखना चाहता है और ये खबरें मीडिया में लीक की जाती है और मीडिया इसको ग्लोरीफाई करके चलाती है? क्योंकि ये टीआरपी का मामला है जो मुझे लगता है। लोग देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई। टीआरपी के साथ साथ चिराग जी देखिए ना, मतलब कितना इजी है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये जेल जाएगा वहाँ स्ट्रिक्ट है, ये जेल जाएगा स्ट्रिक्ट है। मतलब कहीं भी उसने एक चीज़ कही थी अपने एक इंटरव्यू में जो उसने चैनल पे दिया था, उसने बोला आपने मुझे कहीं भी रख दो मैं वहाँ से कॉल कर लूंगा, मुझे करना होगा तो। मतलब उसे पता है ये कहें, ये सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोग जो हैं जिन्होंने सिस्टम को एक वो समझ रखा है मजाक, इनको लगता है पैसा फेंको और तमाशा देखो। सुकेश क्या कर रहा था? पैसे फेंके जा रहा था, सारे तिहाड़ वाले सेटिंग में आए जा रहे थे, उसके ट्रैप में फंसे जा रहे थे, वो सब काम कर रहा था। ये पैसे कमाने का जरिया कुछ और है, सोर्स ऑफ इनकम इसकी, कई लोग इसको फंडिंग कर रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रही है, कई लोगों से रंगदारी मांगता है, वहां से पैसे आते हैं और अपना पूरा वो चला रहा है और अपना एक टेरर मॉड्यूल इसने एक तरह से बना रखा है पूरी तरह से। टिल्लू केस में ही हमारे चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें कैसे पता चला था कि अधिकारी को एक दिन पहले छुट्टी है, अधिकारी भी आधे से ज़्यादा मिले। खुद एक अधिकारी, सस्पेंडेड अधिकारी बता रहा है कि कैसे अधिकारी लोग ही मिले थे, उसके मर्डर में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बहुत ईजी है कि जेल में इनके लिए सेफ हाउस है। अगर इन्हें आप जेल में रख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप इन पे लगाम लगा सकोगे तो, लेकिन चिराग जी आप कैसे लोगे एक्शन, कैसे कंट्रोल करोगे? दिल्ली पुलिस का पूरे साल भर रिमांड में रखे। एक मिनट, ये चैट जो लीक हुई है ये किसने लीक करी है? पुलिस ने लीक की है। तो पुलिस ने क्यों लीक करी है? पुलिस क्या ग्लोरीफाई इसको पुलिस चाह रही है कि ग्लोरीफाई हो ये पूरा? पुलिस भी दिखाना चाहती है। आपको भी पता है दिल्ली पुलिस कितना लाइमलाइट में रहने के लिए क्या कुछ नहीं करती। दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के वापस से उसे रिमांड में ले लिया कि हम पूरे साल भर उसको रिमांड पे ही लेते रहेंगे, नए नए केसेस में नई नई चीजें लाएंगे, फिर रिमांड मांगेंगे कोर्ट में, एक प्रेशर बिल्ड होगा, मीडिया में खबरें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे साल भर सिर्फ रिमांड में रखोगे, अगर कोई वो ही नहीं दिखेगा कि आउटकम ही नहीं है, कोई बताइए ना, कोई बड़े केस में उसे सजा हो गई, कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कोई डायरेक्ट सबूत भी नहीं है। वो तो उसने खुद बोल दिया कि मैं सिद्धू मूसेवाला में मैंने खाली गोल्डी बराड़ से बात की थी इंटरव्यू में, लेकिन डायरेक्ट कोई सबूत भी नहीं है ना इनके पास बहुत ज्यादा। या कोई किलर जाके बोल रहा है कि हाँ मुझे लॉरेंस बिश्नोई ने सपोर्ट किया था, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है। तो एविडेंस तो बहुत कम है, पुलिस को बहुत हार्ड वर्किंग करने की जरूरत है। पुलिस जरा भी इसमें हार्ड वर्क नहीं है क्योंकि 3 स्टेट्स पुलिस का अपने में ही क्लैश है चिराग जी। दिल्ली पुलिस चाह रही कि हमारे पास रहे, पंजाब पुलिस चाह रही लुधियाना हमारे पास रहे, राजस्थान वाले चाह रहे कि वो हमारे पास रहे। तो एक क्रिमिनल को अपने पास रखने के लिए भी बड़ा वो कर रहे जद्दोजहद। आप देख लीजिए मुख्तार अंसारी का केस, कांग्रेस ने जिस टाइम पे वो पंजाब में था तो उसके लिए अच्छा वकील करने के लिए कि ये कांग्रेस मतलब ये पंजाब से बाहर ना जाए, तो उस पर 1.5 लाख रुपए महीने के खर्च किए थे, जो आप पार्टी ने उस वकील की पेमेंट करने से मना कर दिया, कहा कि हम नहीं देंगे, तो पिछली सरकार की गलती है। मतलब ये है सरकार प्रशासन एक तो ये अपराध कर रहे हैं, उसके बाद सरकार इनका केस, इनके अगेंस्ट केस लड़ने के लिए इन पर खर्चा कर रही है, इनकी पेशी हो रही है, इतनी सारी पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मतलब कितना मजाक, एक तरह से मौकरी हो रहा है ऐसे आदमियों की कि इतनी सिक्योरिटी में। मुझे याद है अभी दिल्ली में आया था जब, तो स्वैट वाहन से, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की सबसे एलीट वाहन है स्वैट, जो टेररिस्ट को लेके जाने के लिए यूज होती है, उस वाहन में इसको लेके जाया जा रहा है। लाव लश्कर है, आगे डीसीपी चल रहे हैं, पीछे पूरी बटालियन चल रही है। क्या हो रहा है? ये क्या ग्लोरिफिकेशन हो रहा है? ये अपराधी है या कि कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, या बहुत बड़ा विद्वान है, साइंटिस्ट है, क्या चीज है ये? भाई इसका साफ पता लगना चाहिए ना। ऐसे पे सरकार इतना पैसा स्पेंड क्यों कर रही है? या तो फिर कन्विक्शन हो ऐसे बंदे को, ये मजाकबाजी बंद होनी चाहिए। लेकिन वही बात है, फिर बात वही है कि सबूत कितने हैं, कितने केसेस हैं, कितने में ये तो सबूत नहीं है तो फिर ग्लोरीफाई मत कीजिए जी, मत कीजिए, इतना बड़ा मत बनाइए जब सबूत नहीं है। जब उसका इन्वॉल्वमेंट 4 केसों में है तो उसको बताइए टटपुंजिया ये क्रिमिनल है, 4 केसों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, हमने 40 बना रखे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? फिर सच बोले ना। हाँ, हीरो तो देखिए, हीरो तो खुद पुलिस नहीं बनाया जिस तरह की सिक्योरिटी। लेकिन देखिए क्राइम भी तो उतने बड़े बड़े करवा ही रहा है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ना। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? सबूत तो होते हैं भैया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो होते हैं। आप देखिए अगर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो मुकदमा दर्ज हो रहा है उस पर।
नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा चिराग जी कि देखिए वो आपको पता है वो सुपारी की लिंक कैसे करते हैं, उनके ग्रुप में मेंबर्स कैसे ऐड होते हैं। हमने सिद्धू मूसेवाला केस में देखा कि फेसबुक के पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होके पता चल जाते अरे भैया, एक बंदा मैं मिला तो ही ये नहीं कह होता। रहा हूं कि लॉरेंस ने नहीं बोला उसको मारो, लॉरेंस के बंदे ने बोला उसको मारो, क्योंकि लॉरेंस ने बोला, पैसे पहुंच गए, हवाला के जरिए पैसे आ गए, लेकिन उनको पकड़ भी नहीं पा रहे ना। जैसे मेन कल्प्रिट जो गोल्डी बराड है, उसके भाई है जो अनमोल विश्नोई है, उन लोग को पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही, तो कहां से लाएगी। आप देखिए पार्टी में उस मतलब रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो गया और वो लंदन में बैठ के पार्टी में नाच रहा है उसका भाई, और कुछ नहीं कर सकती पुलिस। और भी दो मैं उन बड़े बड़े क्रिमिनल्स का भी नाम लेना चाहूंगा जो विदेश में बैठकर पूरी ऐशो आराम कर रहे हैं, जिनमें एक है विजय माल्या और दूसरा है नीरव मोदी। आप उनको भी देख सकते हैं, वो घूमते हुए आपको नजर आ जाएंगे, कई बार फुटेज आती है सामने। हाँ, उन्होंने भी तो लोगों का पैसा तो ये लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।